हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो में हम करेंगे ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी एक एक नंबर वाले प्रश्न जो आपको एग्जाम में आते हैं और त्रिभुज के क्वेश्चंस के बाद उसी के आधार पर हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर समझ रहे हैं और कर रहे हैं। इन्हें आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अगर आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग याद नहीं रहता है तो आपको अपने दिमाग में इनके आंसर्स को बिठाना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या 2 समकोण। तो अगर हम पूरा आंसर इसका पेपर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है आंसर, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है पेपर में, पूरा कंप्लीट लिखना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या 2 समकोण होता है। अगला प्रश्न है, समबाहु, मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज को समत्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, तो इसीलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। समबाहु कहें या समत्रिबाहु कहें, एक ही बात है। समत्रिबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। त्रिभुज की 3 ही भुजाएं होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कितने अंश का होता है? अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब समकोण होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण समकोण त्रिभुज में किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण की सामने वाली भुजा अथवा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखा कर्ण कहलाती है। तो या तो आप अगर इतना लिख देते हैं आंसर में कि 90 डिग्री के कोण की सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप लिख देते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखा कर्ण कहलाती है, तो भी आपका आंसर ठीक है। तो ये दोनों ही आप अलग अलग याद करके रख सकते हैं। और कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में ना करके आपको इसकी 4 ऑप्शंस दे देते हैं और उनमें से कोई भी एक जो आपको सही लगती है आपको उस पर टिक करना होता है। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो 4 ऑप्शंस आ जाती हैं, तो आपके लिए और आसान हो जाता है। तो इसलिए हम ऑप्शंस वाला ना करते हुए इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में याद रखते हैं, ताकि अगर हमें कभी क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए तो हमें आंसर पता हो। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हैं तो भुजाओं के आधार पर उसे कौन से त्रिभुज कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई हैं, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला प्रश्न, यदि त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर हैं तो कोणों के आधार पर उसे कौन सी त्रिभुज कहेंगे? त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 3, 4 और 5, तो कोणों के आधार पर, पहले था भुजाओं के आधार पर, तो हमने विषम बाहु कहा है। विषम बाहु मतलब भुजाएं, विषम मतलब जिसकी अलग अलग हैं, तीनों समान नहीं है। अब वो कह रहा है कोणों के आधार पर कौन सा त्रिभुज कहेंगे, तो कोण कैसे निकालेंगे? मतलब इसमें कोण के आधार पर उसे कैसे पता लगेगा कि हमें ये से समकोण त्रिभुज है? कि सबसे बड़ी भुजा 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 25, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर कहलाएगा ये। यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो कोण कितने कितने अंश के बनेंगे? अब ये ध्यान से देखिए, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया है 1:2:3 और कह रहा है कि कोण कितने कितने अंश के बनेंगे। तो हमें पता है, पहले तो जो हमें अनुपात दिया हुआ है इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया गया, आपको पेपर में अगर आपको याद है तो आप सीधा आंसर लिखेंगे, आपको ऐसे सॉल्व करके नहीं दिखाना है,
ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा हुआ है साथ में। तीनों को जमा कर लिया, 6 आया। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हम पहले अभी पढ़ चुके हैं। 180 को हम 6 से भाग देंगे, जो हमारा तीनों का जोड़ है। 6 से भाग देके आया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम 1 से गुना करेंगे तो 30 डिग्री, 2 से करेंगे तो 60 और 3 से करेंगे तो 90। तो ऐसे हमारा जो आंसर है वो आएगा 30, 60, 90 डिग्री। तो अगर पेपर में इस तरीके से आ जाए अनुपात, कोई भी अनुपात की फॉर्म में आ जाए, तो पहले अनुपात का जोड़ कर लिया, 180 को उससे नंबर से भाग दे दिया और जो नंबर आएगा उसको उस अनुपात वाले से गुना कर देंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग यदि एक ही रेखा में दे दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं। मतलब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, अगर उनका योग एक ही रेखा में दे दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे। ये हमारे कई क्वेश्चंस में आ चुका है, जो हम कर चुके हैं, उसको बोलते हैं परिमिति, परिमाप या घेरा। ये तीनों शब्दों में से अगर आप एक शब्द भी लिखते हैं तो आपका आंसर सही है। परिमाप लिखें, परिमिति लिखें, घेरा लिखें, एक ही बात है। तो इसीलिए मैंने इसे ऑब्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, यदि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 40 डिग्री का हो तो आधार कोण कितने कितने अंश के होंगे। समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, ऐसा त्रिभुज, उसका हमें शीर्ष कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एक कोण हमें पता है, वो हमने घटा दिया, घटा के आया 140 डिग्री। अब हमें बाकी के एक कोण हमें पता था, बाकी के 2 कोण हम कैसे निकालेंगे, 140 को 2 से भाग दे देंगे तो 70 डिग्री। तो इसका मतलब 70 डिग्री के हमारे 2 कोण होंगे। तो आधार कोण जो होंगे कितने कितने अंश के होंगे, 70 डिग्री के होंगे। त्रिभुज की, अगला प्रश्न, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से डैश होता है। अब यहाँ पर डैश की फॉर्म में भी आ सकता है आपको। तो क्या होता है, अधिक होता है। ये पॉइंट, ये हमेशा याद रखना है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, ये याद रखना है हमेशा, तभी त्रिभुज बनता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कोण बताओ। समद्विबाहु समकोण, समकोण त्रिभुज मतलब समद्विबाहु भी है, समकोण भी है। तो समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का तो होगा ही होगा। अब एक 90 डिग्री का है तो बाकी के 2 कोण, क्योंकि समद्विबाहु है तो समान है, तो 2 कोण कितने कितने के हुए, 45 के, तभी तीनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। अगला प्रश्न, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 हो तो कोण कितने कितने डिग्री के बनेंगे। अब यहाँ कोणों का अनुपात दिया है 2:3:4, वही तीनों को जमा कर लिया, 9 आया, 180 डिग्री। कितना, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 को 9 से भाग दिया, 20 डिग्री आया। अब अनुपात कितना दिया गया, 2:3:4। तो 20 को पहले 2 से गुना किया, 40, 3 से किया 60, 4 से किया 80 डिग्री। तो हमने पहले भी इसी तरीके से ये वाला सम किया था। इसमें कोणों का अनुपात था 1:2:3, तो वो 30, 60, 90 के बने थे। इसी तरह से इसमें 40, 60 और 80 डिग्री के। अगला प्रश्न, दोनों सेट स्क्वायर कौन से त्रिभुज हैं। दोनों सेट स्क्वायर हमारे समकोण त्रिभुज हैं, ये हमें याद रखना है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था सेट स्क्वायर्स के, जब हमने सम्स किए थे लाइंस एंड एंगल्स में, कि दोनों सेट स्क्वायर्स जो होते हैं हमारे वो समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। अगला है प्रश्न, निम्न में से त्रिभुज की रचना संभव है। किस त्रिभुज की रचना निम्नलिखित में से संभव है। तो अगर हमारे पास इस तरीके से 4 ऑप्शंस दी गई हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था ऑप्शन वाले, तो इस तरह से ऑप्शंस आती हैं। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि किस त्रिभुज की रचना संभव है। तो इसका आंसर है कि सबसे बड़ी भुजा के अलावा बाकी शेष बची भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज की रचना संभव है। हमने पहले ये, अगर याद हो तो अभी हमने किया था, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, अधिक होता है।
तो यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई है। अब कोई हम बनाकर थोड़ा ना देखेंगे पेपर में कि कौन सा त्रिभुज कैसे बन सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब कैसे पता लगेगा? सबसे पहले हमने ये देख लिया, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है, मान लीजिए पहले में देखते हैं 2, 3 और 6। अब इसके अंदर 2 और 3 का जोड़ किया हमने 5। सबसे बड़ी भुजा के अलावा जो 2 भुजाएं हैं, शेष बची 2 भुजाएं हैं, उनका जो जोड़ है अगर तीसरी से बड़ा है तो त्रिभुज की रचना संभव है। ये 7 बड़ी भुजा, इसको छोड़ दिया, बाकी 2 को जोड़ा 7 बराबर है। ये 4 सेंटीमीटर बड़ी भुजा, इसको छोड़ दिया, बाकी 2 का जोड़ 3, 4 से छोटा, इसकी रचना भी संभव नहीं है। यहाँ देखिए 6 सबसे बड़ी भुजा, इसको छोड़ दिया, बाकी 2 का जोड़ 8 जो 6 से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं को किस अनुपात में बांटता है? तो केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है, ये याद रखना है हमें। और अगर मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आता है कि जैसे अगर मान लीजिए इसकी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, हमने तीनों भुजाओं का समद्विभाग कर लिया, समद्विभाग से जो ये बिंदु आए इनको हमने तीसरे बिंदु से अपोजिट जो बिंदु बाकी का बचा उससे हमने मिला दिया, तो जो यहाँ बिंदु आता है ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है। ये 2:1, 2:1, 2:1 इस तरीके से। थैंक यू सो मच।